पाकिस्तान। यहाँ की हर सुबह नए ख्वाबों से होती है। हर कोई अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने रास्तों पर निकल पड़ता है। मेरा नाम अकबर है और हर ख्वाब देखती आंख की तरह मेरी आंखों ने भी एक ख्वाब देखा है, एक अपनी दुकान जिसमें कोई मुनासिब कारोबार करके मैं अपने वालिदैन की खिदमत और अच्छे तरीके से कर सकूं। जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसके सारे ये ख्वाब पूरा होते नजर आ रहा है। मैं हूं एक फूड पैंडा राइडर और ये काम मैंने एक दोस्त के कहने पर शुरू किया था जो खुद भी एक राइडर है। राइडर बनने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो अरेंज करना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं। एक स्मार्टफोन, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक बाइक के साथ आप फूड पैंडा राइडर बन सकते हैं। फूड पैंडा राइडर्स अपनी डिलीवरीज के लिए रोड रनर ऐप इस्तेमाल करते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन करें। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो इस सूरत में फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को इस्तेमाल करें। अब आप देखेंगे होम स्क्रीन, जहां से आप मेन्यू में जाकर देखेंगे शिफ्ट्स का ऑप्शन जो आपको शिफ्ट डिटेल बताएगा। परफॉर्मेंस के ऑप्शन पर जाकर आप अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यानी कंपनी के मैसेजेस, सेटिंग्स में जाकर आप मैप्स इनेबल कर सकते हैं। हीट मैप्स के जरिए ज्यादा ऑर्डर्स वाली जगहें देख सकते हैं और जबान तब्दील करके उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा रेफर अ फ्रेंड के ऑप्शन पे आपको दोस्तों को रेफर करने का लिंक मिलता है और राइडर सपोर्ट में जाकर आप कंपनी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पहली स्क्रीन में आप देखेंगे सर्च शिफ्ट्स का ऑप्शन, जिसको क्लिक करके आपको तमाम अवेलेबल शिफ्ट्स दिख जाएंगे। याद रहे ये टाइम फॉर्मेट 24 घंटे का होता है, तो ध्यान से अपनी शिफ्ट पिक करें और बेहतर होगा अगर आप अपने मोबाइल की टाइम सेटिंग्स भी उसी हिसाब से रखें। हर शिफ्ट के ऑर्डर्स की अर्निंग शिफ्ट के वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। सुबह शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए हमें टाइम से अपने जोन पहुंचना होता है ताकि हम लेट ना हो। तभी तो मैं कोशिश करता हूं कि शिफ्ट से आधे घंटे पहले ही पहुंच के स्टार्ट कर लूं। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो या मैं काम ना करना चाहूं तो मैं शिफ्ट स्वैप का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरा नो शो काउंट ना हो। नो शो यानी वो शिफ्ट जो आपने खुद सिलेक्ट की है उस पर ना आना, जिससे आप किसी दूसरे राइडर के काम करने का मौका रोक देते हैं, जिससे आपकी और आपकी सिटी की परफॉर्मेंस खराब होती है। अगर किसी वजह से नहीं आ सके तो शिफ्ट को किसी दूसरे राइडर के साथ स्वैप करें ताकि वो जाया ना हो। लेट होने या नो शो करने से मेरी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, जिसका असर मेरी कमाई पर हो सकता है। आजकल कोरोना की वजह से हम सब पर एहतियात लाजिम है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल पूरी शिफ्ट के दौरान करना होता है। हमें कंपनी की तरफ से सैनिटाइजर्स भी दिए जाते हैं जो रेगुलरली हर ऑर्डर के बाद इस्तेमाल करता हूं। जब से कारोबार दोबारा खुला है, कंपनी की तरफ से रोजाना हमारे टेम्परेचर चेक्स होते हैं, जिसके बाद ही हम शिफ्ट शुरू कर सकते हैं। अपने जोन पे पहुंचकर हम आज की शिफ्ट स्टार्ट करते हैं और इस तरह हमें अपने दिन का पहला ऑर्डर मिलता है। मैं कोशिश करता हूं कि हर आने वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करूं, जिससे मेरा एक्सेप्टेंस रेट भी कम नहीं होता। मैं एक ही घंटे में कई ऑर्डर कर लेता हूं। ऑर्डर पिक करने के लिए गूगल मैप इस्तेमाल करते हुए वेंडर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर हम ऑर्डर शो करते हैं और बताए हुए टाइम तक अपने ऑर्डर का वेट करते हैं। कभी कभी ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से या रेस्टोरेंट के किसी टेक्निकल मसले की वजह से ऑर्डर डिले हो सकता है। ऐसे में कस्टमर को मुत्तला करने के लिए हम खुद पिकअप टाइम एप्लीकेशन से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर में मजीद ताखीर हो तो डिस्पैच से बात करनी होती है और वो फिर रेस्टोरेंट से राब्ता करके ऑर्डर का दौरानिया मजीद बढ़ा देते हैं। शिफ्ट के दौरान आने वाले इश्यूज के लिए आप डिस्पैच के ऑप्शन पे जाएंगे, जहां आपको अपने सवालात के जवाबात पहले से मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो आप डिस्पैच चैट एजेंट से बात कर सकते हैं। वो आपको हर सूरत हाल पर रहनुमाई दे सकते हैं।
ऑर्डर रिसीव होने पर मेन्यू से डबल चेक करते हैं और पिकअप मार्क कर देते हैं। ऑर्डर लेकर जब हम निकलते हैं तो गूगल मैप इस्तेमाल करते हुए कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी लोकेशन पे पहुंचकर अगर घर ना मिले तो राइडर कस्टमर चैट की मदद से हम कस्टमर से राब्ता करते हैं। अगर चैट पर कस्टमर का जवाब ना आए तो यहाँ क्लिक करके आप कस्टमर को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ऑर्डर डिलीवर करते वक्त मैं इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ कि ऑर्डर की पेमेंट कस्टमर से लेनी है या इसकी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। अगर पेमेंट ऑनलाइन है या पेड है तो सिर्फ ड्रॉप्ड ऑफ का ऑप्शन आता है, जिसका मतलब है कि आप कस्टमर से कैश कलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ देर इंतजार करके भी कस्टमर से राब्ता ना हो पाए तो डिस्पैच से चैट के जरिए बात करते हैं, जो कि कुछ देर में कस्टमर से राब्ता करके हमें सही लोकेशन बता देते हैं या फिर राब्ता ना होने की सूरत में ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो इसे नेक्स्ट पिकअप रेस्टोरेंट पे ड्रॉप करना जरूरी होता है और उसको देते हुए पिक्चर एक सबूत के तौर पे डिस्पैच चैट पे कंपनी के साथ शेयर करनी होती है ताकि वो ऑर्डर किसी फलाही इदारे का नुमाइंदा ले जाए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करके ब्रेक ले सकते हैं। याद रहे ये ऑप्शन सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है। ज्यादा ब्रेक्स लेने पर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, जिस पे आपको ऑफ बोर्ड भी किया जा सकता है। आपकी होम स्क्रीन पे शिफ्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन मौजूद होता है, जहां आई एम अवेलेबल क्लिक करके अपनी शिफ्ट 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और पीक आवर्स में ज्यादा ऑर्डर्स करने का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्तलिफ बैच में तकसीम करती है। बैच 1 और 2 के राइडर सबसे पहले शिफ्ट पिक कर सकते हैं और इनकी कमाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैं भी अपनी परफॉर्मेंस का खास ख्याल रखता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लाइव स्कोर, जहाँ मेरी अभी की लाइव परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही होती है। मेरे लेट, एक्सेप्टेंस रेट, नो शो या फिर ब्रेक आवर्स के हिसाब से, जिसे मैं एक अच्छे स्कोर के लिए फौरी बेहतर कर सकता हूँ। और फिर करंट बैच, जहां मेरा मौजूदा बैच शो होता है। साथ ही हिस्ट्री में मैं अपने पुराने बैचेस और परफॉर्मेंस देख सकता हूं। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप और आपकी हिफाजत। ख्याल करें आपकी बाइक बिल्कुल ठीक चल रही हो, आपने हेलमेट पहना हुआ हो और आप प्रॉपर अटायर में हो। बारिश होने की सूरत में एहतियात से ड्राइव करें और अपना रेन कोट पहने। गर्द और धुएं से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। पानी की बोतल पास रखें और हाइड्रेटेड रहें। बाइक मुनासिब जगह पर पार्क करें और ध्यान रखें कि किसी को दुश्वारी पैदा ना हो। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, हमेशा हेलमेट पहनें और ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इर्द गिर्द की गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें। ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी करें और रॉन्ग वे में बाइक न चलाएं। अगर बाइक चल रही हो और मोबाइल इस्तेमाल करना पड़े तो इसका इस्तेमाल हमेशा बाइक को साइड में महफूज तरीके से रोक कर करें। हैरेसमेंट एक ऐसा अमल है जिसे कोई भी गैर महफूज महसूस करे। ये न सिर्फ एक अखलाकी बुराई है बल्कि कानूनी जुर्म भी है। आइए समझ लेते हैं कि कौन कौन से अमल हैरेसमेंट कहलाए जा सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पिकअप करने का इंतजार कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट पर मौजूद बाकी कस्टमर से मुनासिब फासला रखें। घूरने का अमल या किसी के करीब खड़े होना हैरेसमेंट कहलाएगा। अगर किसी रिहायशी इलाके का होम शेफ है तब जरूरी है कि आप इंतजार करते वक्त दरवाजे के बिल्कुल करीब ना खड़े हों और अंदर ना झांके। ऐसी हरकत से घर वाले परेशान हो सकते हैं और ये निहायत नामुनासिब अमल है जिस पर शिकायत की सूरत में कंपनी एक्शन लेगी। जब आप डिलीवरी करने के लिए किसी भी लोकेशन पर पहुंच जाए तो बाइज्जत तरीके से बेल करके थोड़ा दूर खड़े हों। अगर पेमेंट कैश में है तो इस बात की एहतियात करें कि कस्टमर के पैसे वसूल करते वक्त उसको टच ना करें। ये जिस्मानी हैरेसमेंट कहलाई जाती है। ऐसा करने पर आपको न सिर्फ ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा बल्कि कस्टमर की शिकायत पर कानूनी इदारों को आपकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर आप कस्टमर को कॉल या मैसेज करते हैं तो ये भी हैरेसमेंट कहलाता है। आप कस्टमर के साथ किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं रख सकते। ऐसा करने पर भी कंपनी आपको ऑफ बोर्ड कर देगी। याद रखें आप फूड पैंडा के हीरो हैं।
अगर वेंडर के पास आपको ऑर्डर नहीं मिलता या किसी किस्म का गैर मुनासिब रवैया पेश आता है तो उनसे बहस नहीं करें, बल्कि डिस्पैच चैट पे जाएं ताकि वो आपका मसला हल कर सके। इसी तरह कस्टमर अगर मिसबिहेव करे तो वहां भी आप मसला डिस्पैच चैट पे बताएं ताकि कंपनी आपकी मदद कर सके। कुछ भी करने से पहले सोच ले कि अगर कोई आपकी फैमिली के साथ ऐसा करे तो ठीक होगा या नहीं। किसी को भी गैर महफूज होने का एहसास मत दिलाएं। फूड पैंडा राइडर होना एक बाइज्जत पेशा है और आपका रवैया ही लोगों पर हमारा एतमाद बरकरार रखता है। रोड रनर पे मौजूद राइडर सपोर्ट सेक्शन में मैं कंपनी से राब्ता भी कर सकता हूँ। यहाँ पे होम स्क्रीन पे मैं देख सकता हूँ कंपनी की टॉप अपडेट्स। हेल्प ऑप्शन पर काफी हद तक हमारे सवालों के जवाबात पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो प्लस की साइन क्लिक करके मैं एक टिकट बना सकता हूँ। इसके अलावा ऊपर सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाकर मैं अपने पुराने टिकट्स देख सकता हूँ। एक टिकट जो कि हम अर्निंग इशू, शिफ्ट इशू, कॉन्ट्रैक्ट इशू, इक्विपमेंट इशू या कलेक्शन इशू पे बनाते हैं। उस पे कंपनी हमें रहनुमाई फराहम करती है और उनके रिस्पॉन्स को हम रेट भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म के रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम अपने वॉलेट में जैसे ही 3,000 रुपए या उससे ज्यादा जमा होते हैं तो हम जैज़ कैश शॉप के जरिए वो पैसे कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। जैज़ कैश ऐप प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड करके हम उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं और अकाउंट होल्डर बन जाते हैं। अकाउंट होल्डर बनने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह हम हर किस्म के रिस्क से बचते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस ख्याल ये रहता है कि ये पैसा कंपनी की अमानत है और इसे जल्द से जल्द हर शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद या उसके दौरान जमा करना हम पे लाजिम है। कैश जमा न करवाने पर कंपनी सख्त एक्शन लेती है और वो लोग जो कैश लेकर भाग जाएं उन पर FIR भी होती है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी एक मदद तो करो। कभी कभी जैज़ कैश की ऐप का लिंक डाउन हो जाता है और काफी टाइम लग जाता है। इसका कोई दूसरा हल है? है ना, ये देखें। सबसे पहले आप HBL कनेक्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, करीबी रिटेलर के पास जाएं, अपना अकाउंट बनवा के बायोमेट्रिक करवाएं और अपने पैसे HBL कनेक्ट पे जमा कराएं। इसके बाद मेक पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉर्पोरेट ऑप्शन सिलेक्ट करें और कंपनी में फूड पांडा दर्ज करें। फिर अपनी राइडर ID और अकाउंट नंबर लिखें, फिर नेक्स्ट करके अमाउंट एंटर में से वेरीफाई और इस तरह कलेक्शन जमा हो जाती है। अरे तैमूर भाई, आप खैरियत से हैं? चेहरा उतरा उतरा लग रहा है आपका। हाँ यार, क्या बताऊं, मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ उनका बिजनेस काफी ठप हो गया। 30 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया है। लेकिन आपका तो फोटोग्राफी का भी साइड बिजनेस था ना? यार कैमरा का रेंट बहुत ज्यादा हो गया है। इवेंट फोटोग्राफी एक मौसमी कारोबार है, जरूरत पड़ने पर अच्छा कैमरा महंगा मिलता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम तो निखर गए हो। तैमूर भाई, अल्लाह का शुक्र है, मैं अब फूड पैंडा राइडर का काम कर रहा हूँ। अपनी मर्जी के शिफ्ट पर काम करता हूँ जिसकी वजह से खुश रहता हूँ। मुझसे ये 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। यार इसमें पैसे बन जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फुल टाइम काम करके पूरे घर का खर्चा उठा लेता हूँ। बाकी पिछले 2 ईद पर लोगों ने टिप्स बहुत अच्छी दी है, तो इस तरह टोटल 4 महीने की सेविंग से ये नई बाइक निकलवाई है। अच्छी आमदनी का मुनासिब तरीका बता रहे हो तुम। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? अगर आपको लोगों से मिलने का शौक है, एक स्मार्टफोन, एक मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस काम के लिए आज ही अप्लाई करके कल से शुरू कर सकते हैं। ये सब तो पहले से मौजूद है। साथ साथ आपको मेरे सोशल सर्कल का तो पता है, यारों का यार हूँ। बेशक, तो फिर पक्का समझू? हाँ भाई, मुझे तो समझ में आ रहा है। बस अब मेरा भी इसमें इंटरव्यू करवा दो। अरे नहीं तैमूर भाई, अपना व्हाट्सएप चेक करें। और घर पहुंचकर आराम से ये लिंक खोलें। और जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो अपलोड कर दें।
फिर हीरो रिक्रूटमेंट हब जाके अपनी डिलीवरी बैग और फूड पैंडा टी शर्ट रिसीव करे और बन जाए फूड पैंडा हीरो। फूड पैंडा से मिलने वाले बैग की कटौती की जाती है जो इब्तदाई हफ्तों तक होती है। उसके बाद आपकी कोई कटौती नहीं होती। एक एक दिन करके हफ्ता मुकम्मल हो जाता है और कंपनी की तरफ से हफ्तावार पेमेंट आ जाती है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कतरा कतरा करके दरिया बनता है, ये जरूर सुना था, मगर उन कतरों को जल्दी जमा करना मुमकिन बना दिया फूड पांडा ने।